हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 80 इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 तथा ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामों में आते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में देश के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया गया है चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की है ऑप्शन नंबर सी यानी केरल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की जो पहली ऑटोमेटेड कार पार्किंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत आसियाना संबंध पर एक दिवसीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसका जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नंदी हिल को देश के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज से जोड़ा गया है? नंदी हिल को देश के सबसे बड़े स्काई वॉक से जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है क्रिस्टियाना पिस्कोवा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? इसमें सबसे स्वच्छ शहर है जो है लोनावाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार मिला है? संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार मिला है मुकेश अंबानी को। ऑप्शन नंबर सी मुकेश अंबानी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता वो सिलियन मर्फी ने जीता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलियन मर्फी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए आपका एग्जाम जैसे ही खत्म होगा, हर एग्जाम का हम सटीक एनालिसिस आपके लिए लेके आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 की 2025 की अध्यक्षता किस देश को मिली है? इसकी अध्यक्षता मिली है ब्राज़ील को। ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला डार्क स्काई जो है लो होगा लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी लद्दाख इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एशियाई शेर को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है? एशियाई शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय को जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेधा पाटकर को जो है जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार मिला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटेन का सबसे प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर मेहुल मलिक को जो है ब्रिटेन का सबसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत रत्न से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? 2025 में कुल 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप हमें कमेंट बताएंगे, कम से कम 2 व्यक्तियों के नाम बताएंगे जिनका जो है भारत रत्न मिला है 2025 में। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच 2025 की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया स्मृति ईरानी
ईरानी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृति ईरानी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बना है? इसमें 119वां देश जो बना है वो माल्टा बना है। ऑप्शन नंबर ए माल्टा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिलेट्स के लिए केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? मिलेट्स के लिए जो है केंद्र स्थापित हुआ हैदराबाद में, और हैदराबाद IIMR इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए किस शहर को ग्लोबल वाटर सिटी अवार्ड मिला है? ग्लोबल वाटर सिटी अवार्ड मिला है किसको? आगरा को। ऑप्शन नंबर सी आगरा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोदी जी ने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ पहल की शुरुआत कहाँ से की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गांधीनगर से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में देश के पहले रेल कोच रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? रेल कोच रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ पुणे में। ऑप्शन नंबर सी पुणे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 40 फीट ऊंची किस मूर्ति का अनावरण किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर डी PV नरसिम्हा राव का जो है मूर्ति कहाँ बना है? बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? दुनिया का जो पहला योग विश्वविद्यालय था वो स्थापित हुआ लॉस एंजल्स में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज यानी नया पम्बन ब्रिज जो है वो कहाँ स्थित है? वो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस भारतीय को प्रतिष्ठित नॉर्वे एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स अवार्ड मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ममता गुप्ता होगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सद्भावना का संबंध किससे है? ऑपरेशन जो सद्भावना है उसका संबंध है लद्दाख में सामाजिक व आर्थिक विकास से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अब्दे फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र के वो क्या थे? राष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 जो हुआ है उसका खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा विदर्भ ने जो है रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता। आप हमें कमेंट में बताएंगे रणजी ट्रॉफी 2025 जो है वो किस फॉर्मेट में खेली गई, यानी जो है T20 फॉर्मेट या ODI फॉर्मेट या टेस्ट फॉर्मेट में खेली गई? आप हमें कमेंट में बताएंगे, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वीमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL जो था उसका खिताब किस टीम ने जीता? WPL 2025 का खिताब जीता मुंबई इंडियंस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर IPL 2025 की बात की जाए तो IPL का खिताब जीता था रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय को UK के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग का सर फ्रैंक मार्विन पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर मोहन मूर्ति को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीता? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता किसने? अहमद शहरावत ने। अहमद शहरावत, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2025 का जो खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बांग्लादेश ने इसको जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी AFC कप का 2025 का जो है खिताब किस टीम ने जीता? इसका खिताब जीता किसने? ओडिसी FC ने। ओडिशा FC इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में 165वां सदस्य देश कौन सा बना है? इसमें जो 165वां बना है उसका नाम है
कामोरोस, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसमें जो है भारत की रैंक है 13वीं, किसमें? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत में की सैन्य शक्ति को कौन सी रैंक मिली है? भारतीय सैन्य शक्ति को जो है चौथी रैंक मिली है, ऑप्शन नंबर सी चौथी रैंक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि है, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत की रैंक है 111वीं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2025 में भारत की क्या रैंक है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का जो है वो 40वां स्थान है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा 139वां स्थान मिला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस भारतीय को यूनेस्को का शांति पुरस्कार 2025 मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंजेला मार्केल को, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ये जो पुरस्कार दिया गया था वो डेविड चिपरफील्ड को दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश योजना शुरू की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल ने जो है महिलाओं के लिए जो मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ था न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ कहाँ पर? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक आयोजित हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 वित्तीय समावेशन पर वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ आयोजित हुई? वैश्विक आयोजन हुई कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न जो है हमारा है, हाल ही में पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? पहला बुद्धिस्ट का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल अवधि नो बैग डे शुरू किया है? नो बैग डे शुरू किया है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में, ऑप्शन नंबर बी बिहार में जो है स्कूलों में अनिवार्य खेल अवधि यानी नो बैग डे शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2025 मिला है? किस मुख्यमंत्री को? इसका सही आंसर हो जाएगा जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जगनमोहन रेड्डी को जो है डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2025 मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ कहाँ? इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होने वाला है, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2025 मिला है? अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2025 जो मिला है वो कल्याणपुरी राघव कृष्ण को मिला है, राधा कृष्ण राव को मिला है। कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? इसमें जो है
वो भारत की रैंक है 55वीं। ऑप्शन नंबर बी 55वीं इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, हाल ही में किस देश के विश्व की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? विश्व की पहली वैदिक घड़ी स्थापित हुई है, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, उज्जैन में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जो कि हिंदी के क्षेत्र में मिला है, किसको दिया गया है? ये जो पुरस्कार है नीलम शरण गौर को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी नीलम शरण गौर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसे दिया गया है? ये जो किसे दिया गया है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा टेलर स्विफ्ट। ऑप्शन नंबर सी टेलर स्विफ्ट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? इसका खिताब जीतने वाली जो थी वो थी नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में बैडमिंटन एशिया टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? इसका खिताब जीता भारत ने। ऑप्शन नंबर सी भारत इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन स्थापित की है? सबसे बड़ी पवन टरबाइन स्थापित की है किसने? चीन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है केरल ने। ऑप्शन नंबर डी केरल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य में सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है? सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में विश्व का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन नेटवर्क शुरू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया? मदर मिल्क बैंक जो है स्थापित किया किसने? उत्तराखंड ने। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस देश की पहली एडवांटर मेट्रो सेवा शुरू की गया है? अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर यानी व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिला है? ये गोल्ड अवार्ड मिला है किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को। ऑप्शन नंबर ए पूर्णिमा देवी बर्मन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने G7 की 2025 की अध्यक्षता ग्रहण की है? 2025 की अध्यक्षता ग्रहण की है इटली ने। ऑप्शन नंबर सी इटली इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? इसकी जो बैठक आयोजित हुई वो सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए किस शहर को ग्लोबल वाटर सिटी अवार्ड मिला है? ग्लोबल वाटर सिटी अवार्ड मिला है आगरा को। ऑप्शन नंबर सी आगरा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला है? सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार मिला है किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 मिला है? इसको किसको मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन फोसे को। ऑप्शन नंबर बी जॉन फोसे इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन हुआ कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ई पासपोर्ट सुविधा शुरू की है? ई पासपोर्ट सुविधा शुरू करने वाला देश जो है वो बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में
भारतीय सेना दिवस 2025 का आयोजन दिल्ली से बाहर किस शहर में किया गया था? इसका बाहर किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स समूह में शामिल नए देश कौन से हैं जिन्होंने 2025 में पूर्ण सदस्यता ली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है मिस्र, यूएई, ईरान, सऊदी अरब और इथोपिया। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस भारतीय शहर ने ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई ने। ऑप्शन नंबर बी मुंबई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को यूनेस्को की विश्व विरासत समिति की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी भारत इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में हॉकी इंडिया लीग यानी HIL में महिला टीम के लिए प्रायोजक अधिकार किस कंपनी ने हासिल किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा स्टील ने। ऑप्शन नंबर बी टाटा स्टील इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 की 2025 की अध्यक्षता किस देश को मिली है? इसकी अध्यक्षता मिली है ब्राज़ील को। ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने कुल 80 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया। आने वाले अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपके ग्रुप डी से संबंधित हर सुबह जो है 6 बजे और शाम को 6 बजे जो है आपके लिए GK GS के सेशन आ रहे हैं। सवेरे 8 बजे जो है आपका ये वाला सेशन यानी करंट अफेयर्स का सेशन आ रहा है। साथ ही साथ आपके लिए जो है रीजनिंग का सेशन अलग से आ रहा है और साइंस का भी सेशन अलग से आ रहा है। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपके लिए हमेशा लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।